जय हिंद साथियों, आज की इस प्रैक्टिस स्पोकन क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह मेरा प्रैक्टिस स्पोकन क्लास पार्ट 1 है और इसमें हम रूल्स नहीं जानेंगे, अपितु जो रूल्स हम जानते हैं उस रूल्स पर प्रैक्टिस करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि हम किस स्पीड तक जा सकते हैं या हम अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन कर सकें। हाउ टू स्पीड अप माई फ्लुएंसी। तो आज हम इस पर अध्ययन करेंगे। साथियों, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के रूल्स जान लिए हैं, साथ ही साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव के रूल्स जान लिए हैं। सरसरी नज़र से हम देख भी लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस नहीं लगता है और ही, शी या किसी नेम के साथ वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता है। साथ ही साथ कंटिन्यूअस में जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे आई के साथ एम का प्रयोग होता है और वर्ब में आईएनजी जोड़ दी जाती है। यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग होता है और इसमें भी हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही, शी किसी नेम के साथ इज का प्रयोग होता है और इसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है। तो ओवरऑल यह हमारा रूल्स है, इसका अध्ययन हमने पिछले पार्ट में भी कर लिया है। तो साथियों, अब आइए हम अपनी स्पीड को देखते हैं, अपनी फ्लुएंसी को देखते हैं, या जो नियम हमने पढ़ लिया है क्या वह हमारी चोपड़ी में यानी इस खोपड़ी में एकदम फिट हो गया है। क्योंकि हमें जब इंग्लिश बोलना है तो उस समय रूल्स सोचने नहीं है। तो आइए साथियों, अब हम रूल्स को सोचेंगे नहीं, अपितु उसे धारा प्रवाह निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में उसे चेंज करेंगे और वह भी धारा प्रवाह के साथ। तो आइए साथियों, हम देखते हैं लर्न। ये लर्न यानी सीखना। आई लर्न मैं सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। तो हमें सारे सब्जेक्ट पर सेंटेंस बनाने हैं, तो हम झट से बनाएंगे। आई लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश, ही लर्न्स। हाँ साथियों, सिंगुलर है तो यस बढ़ जाएगा। ही लर्न्स इंग्लिश, सी लर्न्स इंग्लिश, राम लर्न्स इंग्लिश। अब इसी को हम कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे साथियों, जो ये रूल है। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश, दे आर लर्निंग इंग्लिश, ही इज। हाँ साथियों, यहाँ देखिए, ही, सी, राम के साथ इसका प्रयोग किया गया है। ही इज लर्निंग इंग्लिश, सी इज लर्निंग इंग्लिश, राम इज लर्निंग इंग्लिश। अगला वर्ड मिला साथियों ईट, खाना। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे आई ईट फूड, वी ईट फूड, यू ईट फूड, दे ईट फूड, ही ईट्स फूड, सी ईट्स फूड, राम ईट्स फूड। इसी को हम चेंज कर देंगे कंटिन्यूअस में। तो आप देख रहे हैं आई के साथ एम लगेगा, वी, यू, दे के साथ आर लगेगा, ही, सी, राम के साथ इज लगेगा। तो जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाते हैं। आई एम ईटिंग फूड, वी आर ईटिंग फूड, यू आर ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड, सी इज ईटिंग फूड, राम इज ईटिंग फूड। अब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रखने का तारतम्य गड़बड़ चल रहा था वह एकदम मेंटेन हो चुका है। किसी भी कंडीशन में वह हेल्पिंग वर्ब अब गलत नहीं निकलेगा। तो नेक्स्ट वर्ड मिला आपको ड्रिंक, पीना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर,
we drink water, you drink water, they drink water, he drinks water, she drinks water, राम drinks water। सारे रूल्स इसी में हैं। अब इसी को हम कंटिन्यूअस में बदल देंगे, तो I am drinking water, we are drinking water, you are drinking water, they are drinking water, he is drinking water, she is drinking water, राम is drinking water। नेक्स्ट वर्ड है साथियों sleep, सोना। तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम देखेंगे, मैं सोता हूँ, हम सोते हैं, तुम सोते हो, वे सोते हैं, वह सोता है, वह सोती है, राम सोता है। I sleep, I sleep, we sleep, you sleep, they sleep, he sleeps, she sleeps, राम sleeps। इसी तरह हम इसको कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, तो मैं सो रहा हूँ, हम सो रहे हैं, तुम सो रहे हो, वे सो रहे हैं, वह सो रहा है, वह सो रही है, राम सो रहा है। I am sleeping, we are sleeping, you are sleeping, they are sleeping, he is sleeping, she is sleeping, राम is sleeping। नेक्स्ट वर्ड है laugh। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं हंसता हूँ, I laugh, हम हंसते हैं, we laugh, तुम हंसते हो, you laugh, वे हंसते हैं, they laugh, वह हंसता है, he laughs, वह हंसती है, she laughs, राम हंसता है, राम laughs। इसी तरह हम इसे कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, I am laughing, we are laughing, you are laughing, they are laughing, he is laughing, she is laughing, राम is laughing। नेक्स्ट वर्ड है live, रहना। मैं मुंबई में रहता हूँ, I live in Mumbai, हम मुंबई में रहते हैं, we live in Mumbai, तुम मुंबई में रहते हो, you live in Mumbai, वे मुंबई में रहते हैं, they live in Mumbai, वह मुंबई में रहता है, he lives, हाँ साथियों सिंगुलर के साथ यस बढ़ जाएगा, वह मुंबई में रहता है, he lives in Mumbai, वह मुंबई में रहती है, she lives in Mumbai, राम मुंबई में रहता है, राम lives in Mumbai। इसी को हम कंटिन्यूअस में बदल देंगे, तो मैं मुंबई में रह रहा हूँ, हम मुंबई में रह रहे हैं, तुम मुंबई में रह रहे हो, वे मुंबई में रह रहे हैं, वह मुंबई में रह रहा है, वह मुंबई में रह रही है, राम मुंबई में रह रहा है। I am living in Mumbai, we are living in Mumbai, you are living in Mumbai, they are living in Mumbai, he is living in Mumbai, she is living in Mumbai, राम is living in Mumbai। तो आप देख रहे हैं साथियों, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो भी सारे सब्जेक्ट पर। तो नेक्स्ट है साथियों प्ले। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। इसी को हम कंटिन्यूअस में बना देंगे साथियों, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है रीड, पढ़ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, हम पुस्तक पढ़ते हैं, तुम पुस्तक पढ़ते हो, वे पुस्तक पढ़ते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ती है, राम पुस्तक पढ़ता है। आई रीड बुक, वी रीड बुक, यू रीड बुक, दे रीड बुक, ही रीड्स बुक, सी रीड्स बुक, राम रीड्स बुक। इसी को हम कंटिन्यूअस में बदल देंगे साथियों, तो हो जाएगा मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रही है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो ट्रांसलेशन हो गया, आई एम रीडिंग बुक, वी आर रीडिंग बुक, यू आर रीडिंग बुक, दे आर रीडिंग बुक, ही इज रीडिंग बुक, सी इज रीडिंग बुक, राम इज रीडिंग बुक। अब देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब को मिस नहीं कर रहे हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। I write letter, we write letter, you write letter, they write letter, he writes letter, she writes letter, Ram writes letter। इसी को कंटिन्यूअस में बदल देंगे, I am writing letter, we are writing letter, you are writing letter, they are writing letter, he is writing letter, she is writing letter, Ram is writing letter। इसी तरह make आ गया साथियों, इसको आप बनाइए तो आप देखेंगे जल्दी जल्दी फ्लुएंसी आपकी बढ़ती जाएगी। फिर आता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। हाँ साथियों, मैं काम पूरा करता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। सारे सब्जेक्ट को मिलाकर आप बोलिए, आई कंप्लीट माई वर्क, वी कंप्लीट आवर वर्क, यू कंप्लीट योर वर्क, दे कंप्लीट देयर वर्क, ही कंप्लीट्स his work, she completes her work, राम completes his work।
अब नेक्स्ट वर्ड मिला आपको साथियों हेट। तो मैं नफरत करता हूँ, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, वी हेट, यू हेट, दे हेट, ही हेट्स, सी हेट्स, राम हेट्स। इसी तरह बाय, खरीदना, आई बाय बुक, आई बाय बुक, वी बाय बुक, यू बाय बुक, दे बाय बुक, ही बायज बुक, सी बायज बुक, राम बायज बुक। सेल, बेचना, आई सेल बुक, वी सेल बुक, यू सेल बुक, दे सेल बुक, ही सेल बुक, सी सेल बुक, राम सेल बुक। इसी को अगर हम कंटिन्यूअस में कतार बदल दें तो आई एम सेलिंग बुक, वी आर सेलिंग बुक, यू आर सेलिंग बुक, दे आर सेलिंग बुक, ही इज सेलिंग बुक, सी इज सेलिंग बुक, राम इज सेलिंग बुक। तो आइए साथियों जल्दी जल्दी देखते हैं। सी पर आप बनाइएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। वॉक, टहलना, इस पर देखते हैं। मैं टहलता हूँ, हम टहलते हैं, तुम टहलते हो, वे टहलते हैं, वह टहलता है, वह टहलती है, राम टहलता। आई वॉक, वी वॉक, यू वॉक, दे वॉक, ही वॉक्स, सी वॉक्स, राम वॉक्स। अब इसे कंटिन्यूअस में चेंज कर जाइए। आई एम वॉकिंग, वी आर वॉकिंग, यू आर वॉकिंग, दे आर वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, सी इज वॉकिंग, राम इज वॉकिंग। नेक्स्ट वर्ड है जंप, कूदना। आई जंप, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे। आई जंप, वी जंप, यू जंप, दे जंप, ही जंप, सी जंप्स, राम जंप्स। यहाँ तीनों पर हम यस या यस का प्रयोग कर दे रहे हैं। इसे जब कंटिन्यूअस में हम चलेंगे तो आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर, ही, सी और राम के साथ इसका प्रयोग। तो इसी जंप पर हम बनाएंगे। आई एम जंपिंग, वी आर जंपिंग, यू आर जंपिंग, दे आर जंपिंग, ही इज जंपिंग, सी इज जंपिंग, राम इज जंपिंग। गो, I go, we go, you go, they go, he goes, she goes, राम goes। अब इसे कंटिन्यूअस में बदल दीजिए। आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, राम इज गोइंग। नेक्स्ट अवेक, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई अवेक अर्ली इन मॉर्निंग, वी अवेक अर्ली इन मॉर्निंग, यू अवेक अर्ली इन मॉर्निंग, दे अवेक अर्ली इन मॉर्निंग, ही अवेक्स अर्ली इन मॉर्निंग, सी अवेक्स अर्ली इन मॉर्निंग, राम अवेक्स अर्ली इन मॉर्निंग। इसी तरह कैच, I catch bird, we catch bird, you catch bird, they catch bird, he catches bird, she catches bird, Ram catches bird. Climb, I climb on tree, we climb on tree, you climb on tree, they climb on tree, he climbs on tree, she climbs on tree, Ram climbs on tree। इसी को हम कंटिन्यूअस में बदल दे तो क्या हो जाएगा साथियों? हाँ, आप प्रैक्टिस कीजिए। आई एम क्लाइंबिंग ऑन ट्री, वी आर क्लाइंबिंग ऑन ट्री, यू आर क्लाइंबिंग ऑन ट्री, they are climbing on tree, he is climbing on tree, she is climbing on tree, Ram is climbing on tree। earn, कमाना, I earn money, we earn money, you earn money, they earn money, he earns money, she earns money, Ram earns money। कंटिन्यूअस बना दीजिए। I am earning money, we are earning money, you are earning money, they are earning money, he is earning money, she is earning money, Ram is earning money। इसी तरह enjoy, साथियों आप बनाइए। फाइट, लड़ना, गिव, देना, इंसल्ट, बेइज्जती करना। जैसे आप यहाँ पर हम सेंटेंस बना, आई इंसल्ट यू, मैं आपकी इंसल्ट करता हूँ। साथियों सभी सब्जेक्ट पर आप बनाइए और उससे कंटिन्यूअस में बदल दीजिए। हर्ट, हर्ट मीन्स चोट पहुँचाना, आई हर्ट यू, तो इस तरह से बनाए। किल, आई किल द बर्ड, I kill the bird, we kill the bird, you kill the bird, they kill bird, he kills bird, she kills the bird, Ram kills the bird। इसी तरह listen, सुनना, oppose, विरोध करना, I oppose you, मैं तुम्हारा अपोज करता हूँ। इसी को कंटिन्यूअस में बदल दीजिए, आई एम अपोजिंग यू, तो इसके भी सारे सब्जेक्ट को बना लीजिए और इसके भी सारे सब्जेक्ट को बना लीजिए। ओपन, आई ओपन द डोर, I open the door, we open the door, you open the door, they open the door, he opens the door, she opens the door, Ram opens the door। इसी को कंटिन्यूअस में बना दीजिए। I am opening the door, we are opening the door, you are opening the door, they are opening the door, he is opening the door, she is opening the door, Ram is opening the door। Polish, पॉलिश करना। स्पीक, बोलना, स्पीक पर बनाइए साथियों। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए।
मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक इंग्लिश, सी स्पीक इंग्लिश, राम स्पीक्स इंग्लिश। याद रहे साथियों, ही सी और राम के साथ यस या यस हमेशा जुड़ रहा है और इनके साथ यस या यस नहीं जुड़ रहा है। अब इसी को हम कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, you are speaking English, they are speaking English, he is speaking English, she is speaking English, Ram is speaking English। अब देखिए he, she और राम के साथ तुरंत इज लग जा रहा है। भूलकर भी हम आई एम आर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आई के साथ भूलकर भी हम इज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वी, यू, दे के साथ भूलकर भी हम इज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अब प्रैक्टिस कर लिया है। तो साथियों मैं बार बार बताता हूँ, स्पोकन के लिए इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी कैंडिडेट दैट ही हैज़ प्रैक्टिस मोर एंड मोर। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे। इसी तरह साथियों चलते हैं, टीच पढ़ाना। आई टीच इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश या टीचेज इंग्लिश, सी टीचेज इंग्लिश, राम टीचेज इंग्लिश। अब इसी को कंटिन्यूस बना दीजिए। आई एम टीचिंग इंग्लिश, वी आर टीचिंग इंग्लिश। देखिए साथियों, आई के साथ मैंने एम रखा, वी के साथ आर रखा, यू के साथ आर रखा, दे के साथ आर रखा। क्यों? क्या मैं नहीं भूलता हूँ? नहीं साथियों, ये भूलने की प्रवृत्ति अब हट गई है क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। तो इसी तरह आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, राम इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसी तरह साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड देखिए डिक्शनरी में और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए। टेक का मतलब हुआ लेना। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए सारे सब्जेक्ट के साथ, फिर कंटिन्यूअस में बनाइए सारे सब्जेक्ट के साथ। स्विम तैरना, ट्रस्ट विश्वास करना। आई ट्रस्ट, वी ट्रस्ट, यू ट्रस्ट, दे ट्रस्ट, ही ट्रस्ट, सी ट्रस्ट, राम ट्रस्ट। इसी तरह विन जीतना। आई विन मैं जीतता हूँ, वी इन, यू इन, दे विन। इसी तरह से सेंटेंस बनाते चलिए। वीप रोना, मैं कक्षा में रोता हूँ। आई वीप इन द क्लास, वी वीप इन द क्लास, यू वीप इन द क्लास, दे वीप इन द क्लास, ही वीप्स इन द क्लास, सी वीप्स इन द क्लास, राम वीप्स इन द क्लास। अब इसी को कंटिन्यूअस में बनाइए। आई एम वीपिंग, वी आर वीपिंग, यू आर वीपिंग, दे आर वीपिंग, ही इज वीपिंग, सी इज वीपिंग, राम इज वीपिंग। इसी तरह वॉश धोना। आई वॉश माई हैंड्स, वी वॉश माई हैंड्स, यू वॉश योर हैंड्स, दे वॉश देयर हैंड्स, he washes his hands, she washes her hands, Ram washes his hands। इसी तरह water, I water to my plant, we water to my plant, you water to my plant, you water to my plant या your plant। my और your का इंग्लिश आप देखते चलिएगा, जो सुटेबल हो वहाँ रखिएगा। इसी तरह से सेंटेंस बनाते चलिएगा। वेस्ट बर्बाद करना। I waste my time, we waste our time, you waste your time, they waste their time, he wastes his time, she wastes her time, Ram wastes his time। इसी तरह want चाहना। send message, I send you message, we send you message, you send a message, they send a message, he sends a message, she sends a message, Ram sends a message। इसी तरह इसको कंटिन्यूअस में बदल दें। I am sending message, we are sending message, you are sending message, they are sending message, he is sending message, she is sending message, Ram is sending message। इसी तरह से play, I play cricket, we play cricket, you play cricket, they play cricket, he plays cricket, she plays cricket, Ram plays cricket। इसे कंटिन्यूअस में बदलें। I am playing cricket, we are playing cricket, you are playing cricket, they are playing cricket, he is playing cricket, she is playing cricket, Ram is playing cricket। इसी तरह जोक और इसी तरह इग्नोरेंट पर आप बनाइए। साथियों आपने देखा होगा कि अगर आप इस तरह से रोज प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप पूर्ण हो जाएंगे। जिस तरह से आप हिंदी में लेक्चर्स देते हैं उसी तरह आप अंग्रेजी में भी लेक्चर्स दे सकते हैं अगर इन नियमों का पालन करें। साथियों आपने देखा होगा इवन पीएचडी होल्डर भी हिंदी में लेक्चर्स नहीं दे पाते हैं। जब उनके सामने माइक पकड़ा दी जाती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है।
यदि उन्होंने प्रैक्टिस किया होता तो हिंदी छोड़िए वह इंग्लिश में भी लेक्चर्स दे सकता था। तो साथियों, यदि आपको मेरा यह सिस्टम अच्छा लगा हो, स्पोकन प्रैक्टिस का यह मैटर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता हो कि स्पोकन प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपनी फ्लुएंसी को बढ़ा लेंगे, तो साथियों प्लीज़ 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 इस वीडियोस को आप अपनों तक पहुंचाइए। किसी भी एक व्यक्ति का फायदा होगा यदि, तो मुझे यह लगेगा कि मेरा यह प्रयास सार्थक हुआ। तो साथियों अपनों तक पहुंचाइए, यह वीडियो निःशुल्क है। तो आप साथियों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोस को आप ससमय प्राप्त करते रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।